राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11 और साथ ही अध्याय 12। आज रमा एकादशी के दिन आप हमारे चैनल पर पद्म पुराण की रमा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा जरूर सुनिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11। ओम श्री विष्णवे नमः। अध्याय 10 में आपने सुना कि एक राक्षसी तुलसी मिश्रित जल के स्पर्श से प्रेत योनि से मुक्त हो गई थी। तब राजा पृथु हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहने लगे कि हे देवर्षि, अब आप भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। राजा पृथु के इस प्रकार निवेदन करने पर देवर्षि नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात परिहास में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन कभी किया ही नहीं जा सकता। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद जी बोले, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसकी प्रजा भी उससे अत्यंत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, चोर, जुआरी और पर स्त्रीगामी था। अपने पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार समझाने का प्रयास किया, उसे अनेकों प्रताड़नाएं भी दी, किंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, किंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और रात्रि में वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उसे प्राप्त होता वह सब वेश्याओं को दे दिया करता। इसी प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता तथा वह केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह परम विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान के प्रेम में मग्न होकर वह भक्त कभी कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नृत्य करने लगता था। धूम्रकेश ने उस विष्णु भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे सब कार्य उसने भी किए जैसा कि वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में भगवान विष्णु की स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। अब उसकी मृत्यु के बाद तो यमदूत उसे महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के समीप ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने आसन से खड़े हो गए और उसे पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। इसके बाद यमराज अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे कि तुम्हें धिक्कार है, जब मेरी आज्ञा है कि भगवान विष्णु के भक्तों को यहाँ यमलोक में मत लाओ, फिर तुम सब धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। उसने चाहे हास्य में ही वृंदावन में कार्तिक मास का व्रत किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में ही जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। भगवान की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद,
चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्म निवेदन से राजा बलि, ये सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार चाहे परिहास में ही सही तुमने भगवान की पूजा की, इसीलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है। अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ भी हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों आदि का कुछ भी ज्ञान न था, इसलिए वह हाथ जोड़कर यमराज से कहने लगा, हे स्वामी, भगवान अन्य सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि समस्त संसार के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनको रोमांच हो गया। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने उसे श्राप दे दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का यह श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने बिलखने लगी और उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि कहने लगे कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ये कहकर अंत में यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और वहां उसे श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का पुण्य फल था। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय यहीं पूरा हुआ। अब आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 12 का रसपान कीजिए। अभी तक की सभी कथाओं को भक्ति भाव और एकाग्रचित मन से सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनती की, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञानी हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति प्रदान करने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, ये सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। राजा पृथु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवर्षि नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक प्राणियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सभी लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए हुए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, किंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन,
क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए सभी को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष पूरे दिन भोजन न करके सायंकाल में अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसीलिए सभी प्राणी अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर पूरे भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर लाल, पीले, हरे तथा सफेद रंगों से द्वार पर मेरी प्रतिमा बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थीं, तभी एक स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम अधम लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी बोली, तुम लोग भी मेरे ही भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर चामुंडा देवी अंतर्धान हो गयीं। तब सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके सारे संकट दूर हो गए तथा फिर समस्त संसार सुख पूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक तथा तिथियों में एकादशी को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? सभी महीने तथा तिथियां समान हैं, तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि को सर्वोत्तम क्यों माना गया है? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय यही प्रश्न देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर उस समय सत्यभामा जी को दिया था, वही इस समय मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माना गया है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वत की कंदराओं में चले गए। उस समय उस दैत्य ने विचार किया कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, इसलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी उससे भयभीत होकर समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान विष्णु को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर समस्त देवताओं ने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा तथा नमस्कार करके भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसीलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा, उसको यज्ञ करने के समान ही फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सभी तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता
सबसे अधिक होगी। वास्तव में कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा कहते हुए देवर्षि नारद बोले, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान ने कहा, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें एक घड़ा दिया। वह घड़ा भी भर गया और वह घड़ा भी उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर एक कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए, इसलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया। तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर का वध कर दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान देवताओं से बोले, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाएं और तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात छंद, व्याकरण, कोश, वैदज्ञ, ज्योतिष और 6 स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वेद का वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद सभी ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग में आए और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान, यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा पृथु को इतना वृत्तांत सुनाकर देवर्षि नारद फिर से कुछ समय के लिए मौन हो गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय यहीं पूरा हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।